हेलो दोस्तों, आप सबका द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और मैं वर्ष 2003 से न्यायिक सेवा यानी जुडिशियल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूं। मैंने 28 किताबें लिखी है कानून पर। यह परिचय देने का आज एक विशेष प्रयोजन है क्योंकि आज मैं एक शिक्षक पर चर्चा करने जा रहा हूं। शिक्षक की एक बातों पर, यानी कर्म के हिसाब से हम दोनों भाई भाई हैं, एक जाति के हैं। और जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं वह किसी के बारे में नकारात्मक टिप्पणी नहीं है, बल्कि आप तक सही बात पहुंचाने का एक प्रयोजन है। बात यह है कि आज मेरे एक विद्यार्थी, अधिवक्ता विद्यार्थी ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि सर, क्या अंग्रेज़ों ने कोई ऐसा तरीका निकाला था या कानून बनाया था या कोई ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें कि वो चाहते थे कि कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की किताबों को न पढ़े। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा थोड़ा और साफ साफ कहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी कि हिंदू, मुसलमान और सिख बौद्ध धर्म के ग्रंथ किताबें न पढ़ें, गौतम बुद्ध के विचार न पढ़ें। मैंने तुरंत कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप अपना ज्ञान सही करिए, क्योंकि एक बहुत बड़े शिक्षक ने ये बात कही है। तो मैं तो जान रहा था कि ये बात गलत है, लेकिन अब बात शिक्षक के कहने की आ गई। शिक्षक को समाज किताबों से ज़्यादा प्रामाणिक मानता है। इस नाते शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत गहरी होती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक क्लिप मुझे भेज दिया है, एक यूट्यूब वीडियो से। उस क्लिप में आज के भारत के कुछ लोकप्रिय शिक्षकों में से एक खान सर एक बात कह रहे हैं रामचरितमानस के, रामायण के पात्रों के माध्यम से, बहुत अच्छी उसमें से बातें निकाल करके अपने विद्यार्थियों को बता रहे हैं। लेकिन उसी दौरान एक बात कह रहे हैं जो बात बमुश्किल 20-25 सेकेंड की होगी, लेकिन उन्होंने मुझे लंबा जो क्लिप भेजा है करीब 1-1.25 मिनट का, तो उनका कहना यही था कि सर, ताकि ये न लगे कि कहीं आगे पीछे कुछ और बात बोले हूं, इस नाते मैं 1.25 मिनट का वीडियो भेज रहा हूं। उस वीडियो में खान सर कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के दिमाग में ऐसा खीला ठोक दिया था कि वो गौतम बुद्ध के बारे में न पढ़ें, बौद्ध धर्म के ग्रंथ न पढ़ें। उन्होंने हमको 200 साल गुलाम बना के ऐसा कर दिया था। वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, लेकिन इसके पहले कि ये वीडियो आप आगे पूरी जरूर देखिएगा, मैं पहले ही कह दूं कि ये बात कितनी सही हो सकती है। भारत में 20वीं सदी में जो सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन है, वो धर्म परिवर्तन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब करते हैं। और बाबा साहेब की पूरी शिक्षा दीक्षा कहां हुई थी? ब्रिटेन में। और अपनी शिक्षा दीक्षा में उन्होंने कहीं ये अगर पाया होता कि अंग्रेज बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए हिंदुओं को मना कर रहे हैं, तो वह इस बात के लिए अंग्रेजों की बखिया उघेड़ देते, छोड़ने वाले व्यक्ति वो नहीं थे। तो एक बात शेष में कम से कम 20 दृष्टांत दूंगा जिससे ये साफ है कि अंग्रेज ऐसा कदापि नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए पहले सुनते हैं कि खान सर ने क्या कहा। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको संविधान की समझ बढ़ेगी, कानून की समझ बढ़ेगी, और कानून और संविधान की वो समझ बढ़ेगी जो चाहे आप गांव में रह रहे हो, दूर दराज गांवों में रह रहे हो, खेती कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, या आप बहुत पढ़े लिखे हो, अफसर हो, आपके निजी जीवन में काम आने वाले दृष्टांत में देने जा रहा हूं। तो समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए।
सन्यासी नहीं होता है। कलयुग के भेष में अगर कोई भी आपका साधु बन के आता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा पार कराने के लिए आया है। इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। आज भी देखिए आपको तांत्रिक लोग किसी नाम पे आपको ठगेंगे। ये एक लीला है, लेकिन हमारी सिस्टम में जब अंग्रेज आए थे तो इस तरह से पढ़ा के गए कि हमारे और आपके दिमाग पे ताला मार दिया कि बौद्ध ग्रंथों में कुछ भी है तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे ताला मारा गया है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। अरे भाई, महात्मा बुद्ध ने कह के गए थे क्या कि हमसे तुमको कोई भी, बौद्ध लोग ही हमसे अपनी तमन्नाओं को मांगना या हमारी मन्नत मांगना। अगर कोई मुस्लिम या हिंदू हमसे कोई प्रार्थना करेगा तो हम पूरा नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं। लेकिन हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। देखिए, मुगलों के वक्त में भी हमारी संस्कृति आज आई थी, मुस्लिम शासक के वक्त आई थी, लेकिन उन लोग की सोच दूरदर्शी नहीं थी। वो केवल हमारे सामाजिक क्षति किए। लेकिन जब अंग्रेज का शासन आया ना, मेंटली बर्बाद कर दिया, जिसका खामियाजा आज भी हमें भुगतना पड़ता है। जबकि ये साफ संदेश था राम जी का कि देखिए, हमारी खुद की पत्नी भी धोखा खा सकती है, तो आप आदमी किस दे। इसलिए जब कभी भी कोई धार्मिक चीज में अगर आए तो उससे एक बार जांच परख लीजिएगा। लेकिन हमारी सिस्टम में जब अंग्रेज आए थे तो इस तरह से पढ़ा के गए कि हमारे और आपके दिमाग पे ताला मार दिया कि बौद्ध ग्रंथों में कुछ भी है तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे ताला मारा गया है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। अरे भाई, महात्मा बुद्ध ने कह के गए थे क्या कि हमसे तुमको कोई भी, बौद्ध लोग ही हमसे अपनी तमन्नाओं को मांगना या हमारी मन्नत मांगना। अगर कोई मुस्लिम या हिंदू हमसे कोई प्रार्थना करेगा तो हम पूरा नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं। लेकिन हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो सुन लिया आपने। आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हम सभी भारतीयों के दिमाग में ऐसा ताला मार दिया कि हम एक दूसरे के धर्म ग्रंथ को न पढ़ें। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का केवल उल्लेख किया, लेकिन भावार्थ यही था। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, जरा इसका पर्दाफाश करते हैं। आप जिसको देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी, ये कहाँ पढ़ने गए थे? ब्रिटेन। अगर इनके दिमाग में ऐसा ताला मारा जाता तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान इनके मन में नहीं आता। ये तस्वीर देख लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मैं पहले भी जिक्र कर लिया। इनसे ज़्यादा ब्रिटेन में पढ़ने वाला कोई भारतीय नहीं है। और बाबा साहब ब्रिटिश इंडिया में पैदा होते हैं जब अंग्रेजों का राज है, संघर्ष करके ब्रिटेन में जाके पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं और लौट कर आते हैं। अगर ये बौद्ध धर्म नहीं पढ़े होते, क्योंकि हिंदू थे पहले जन्म से, तो अगर ये बौद्ध धर्म को पढ़ते नहीं, महसूस नहीं करते, तो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति यूं ही तो बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कर लेते। और यदि अंग्रेज बौद्ध धर्म के किताब पढ़ने के लिए ताला मारते तो इनके दिमाग में ताला काहे नहीं मार दिए? दरअसल ये वाक्य कुछ इस तरह से है कि जैसे होता क्या है कि कोई गांव में 1-2 बार चोरी करते पकड़ लिया जाता है, तो किसी के यहाँ चोरी, अरे वो फलाना था ना गांव में, उसने ही चोरी की है। ये संविधानवाद के विरुद्ध है। आगे चलते हैं, इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, ब्रिटेन में ये भी शिक्षा पाकर आए हैं, वहीं से वकालत किए हैं। तमाम रियासतों को ये जोड़ते हैं। भारत के एकीकरण के ये मसीहा माने जाते हैं। इनके दिमाग में अगर ऐसी खील ठोकी गई होती तो सबको मिलाकर कैसे चलते? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सभी दलों के लोगों को साथ बैठाकर अत्यंत लोकतांत्रिक व्यवहार कर लिया करते थे, ये भी अंग्रेजी शिक्षा ही पाए हैं, ये भी जाके ब्रिटेन में पढ़े हैं। इनके दिमाग में काहे नहीं वो ताला लग गया जो कहा जा रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ये दार्शनिक राष्ट्रपति, इनका तो मैं जानबूझकर फोटो विशेष तौर से खोज कर लाया हूं। ये भारतीय दर्शन के मनीषी माने जाते हैं और भारतीय दर्शन, हिंदू भारतीय दर्शन पर ये जो रिसर्च किए हैं, इनके 2 गुरु अंग्रेज हैं। आप गूगल करके पढ़ लीजिए। आखिर ये सारे शिक्षा लिए हुए लोग, इनके दिमाग में तो कोई ताला नहीं है। आगे चलते हैं। सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, इनको भारत कोकिला कहा जाता है। ये सबको मिलाकर चलती थी।
अंग्रेजों ने जो किताबें लिखी, क्या वो समाज को बांटने वाली लिखी? तो चलिए, भारतीय दंड संहिता उनकी सबसे बड़ी किताब है जो सीधे समाज पर बात करती है। भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी थी, लॉर्ड मैकाले की सबसे बड़ी कृति पूरी दुनिया की। इसको बनाने में 20 वर्ष से ज्यादा लगे थे। इसके कुछ प्रावधानों का मैं उल्लेख कर रहा हूं जहां आपसी भेदभाव को दंडनीय बनाया गया है। धारा 153 को, और इस पर मैं अपनी किताब भी ले आता हूं, मेरी इस किताब से इसको समझना और आसान हो जाएगा। धारा 141 से 160, पूरी 20 धाराओं का एक अध्याय, अध्याय 8, ये पूरा का पूरा दंगा बलवा को रोकने के लिए लिखा हुआ है। दंगा बलवा मोस्टली धर्म के लिए तो होता है, क्यों लिख दिया था उन लोगों ने? अगला एक अध्याय 15, धर्म के विरुद्ध होने वाले अपराध। कोई कब्रिस्तान में जाके कब्र खोद रहा है, कहीं कोई वहां पीपल लगा रहा है, कहीं कोई मंदिर तोड़ रहा है, कहीं कोई श्मशान में अपमान कर रहा है, इन सब चीजों को दंडनीय बनाया है अंग्रेजों ने। धारा 153 क देख लेते हैं। जब कभी किसी धारा में क बिना ब्रैकेट के होता है तो बाद में जोड़ी गई धारा है। ये कब अंग्रेजों ने जोड़ा? 1898 में। लॉर्ड एल्गिन उस समय वायसराय था भारत का। 1898 में करजन के आने के ठीक पहले यह धारा जोड़ी गई है। क्या जरूरत थी उनको धर्म और मूल वंश के आधार पर जो शत्रुता फैलती है, फैल सकती है, उसको अपराध बनाने की? इससे वो तो प्रभावित होते नहीं, लेकिन उन्होंने बनाया। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने वाले और सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। यहाँ पर लिखा है कि जो कोई घृणा, शत्रुता, वैमनस्य की भावना फैलाएगा जातियों के बीच, समुदायों के बीच, भाषाई, मूल धार्मिक समूहों के बीच, या ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे ऐसा सौहार्द बिगड़ेगा, या ऐसे कोई अभ्यास, आंदोलन, कवायद में भाग लेगा जो आज एक दूसरे के खिलाफ लहराते हैं हथियार, उसको अंग्रेजों ने अपराध बनाया हुआ है। और आज भी ये कानून लागू है, लागू नहीं किया जाता है, हिसाब किताब से देख के छोड़ दिया जाता है। उनके लिए 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये तो अंग्रेज बना रहे हैं 1898 में। कब हमारे दिमाग में खील ठोक रहे हैं कि एक दूसरे को मत पढ़ना? अभी रुके रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा एक ज्ञान मिलने वाला है, बहुत गजब का तर्क मिलेगा, क्योंकि ये सब तो आप याद नहीं कर पाएंगे। ये हम शिक्षकों का, विद्यार्थियों का, वकीलों का, जजों का काम है, आप सामान्य तौर से सुन लीजिए। लेकिन एक मैं ऐसा तर्क दूंगा जो आम आदमी समझ जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ये एक धारा है 153 ख, राष्ट्रीय अखंडता, एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली बात। 153 ख 1972 में खैर जोड़ी गई है, ये इंदिरा जी के समय में जोड़ी गई है। और ये 153 क का जो हथियारबंद प्रशिक्षण लोग नहीं करते हैं दूसरे वर्ग को डराने के लिए, वो जोड़ी गई है 2005 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा। तो इंदिरा जी की सरकार ने भी आपसी तनाव को रोकने का प्रयास किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इसको अलग से अपराध बनाया। धर्म से संबंधित जो मैं बता रहा था, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के, ऐसे उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना, क्या जरूरत थी अंग्रेजों को? अगर अंग्रेज एक दूसरे को लड़ाना ही चाहते थे तो ऐसा क्यों किए? क्या जरूरत उनको लिखने की? कहीं तो नहीं लिखा था। फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से कोई विद्वेषपूर्ण कार्य करना, यह यहां पे अलग से अपराध बनाया गया धारा 295 में। यह अध्याय 15 है, पूरा अध्याय इसी पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अपनी किताब से इसको और जल्दी से बता दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी किताब में वर्गीकरण के माध्यम से लिखा है। ठीक है, ये धारा 295 क को 1927 में जोड़ा गया। देखिए यहाँ क है ना, 295 मूल धारा, 295 क यानी नई जोड़ी गई। तो नई जब जोड़ी गई तो मैं शिक्षक हूं, मुझे फौरन सोचना पड़ेगा किस सन में जोड़ी गई। तो यह 1927 में जोड़ी गई थी। राजपौल बनाम सम्राट 1927 के मामले में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक बहुत ही घृणित लेख लिखा गया था और वो किसी धारा में आ नहीं रहा था। तो इस नाते लाहौर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया आरोपी को। तो उसके खिलाफ कि दोबारा न बरी हो जाए, एक बार तो हो गया बरी, अब तो भाई कानून तो था नहीं, अंग्रेजों ने फौरन कानून बना दिया। किस तरह की बात न फैले। बहुत सारी बातें हैं जो आप ये सोचते हैं कि फला ने किया, वो नहीं किया होता है, किया कोई और होता है और परसेप्शन बन जाता है कि यही किया है। जैसे मेरे इस YouTube चैनल पर जब मैं बना रहा हूँ
तो तमाम लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि इस जाति का आदमी कैसे बात करेगा। अरे भाई, वैसे ही बात करेगा जैसे आपकी जाति का आदमी आपके हितों के खिलाफ जाके दूसरी तरफ मलाई खा रहा है, वैसे ही करेगा। आपकी जाति का आदमी, जिस जाति के आप हैं, जिस जाति का मेरे न होने पर, मेरी आस्था पर, मेरे आशय पर सवाल कर रहे हैं, उस जाति के तमाम लोग भी तो मनुवाद के साथ खड़े हैं ना। तो ये कौन सी बात है कि जो जिस जाति का होगा उसी के लिए हमेशा सोचेगा। बस आपको ये सोचना है। अब ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं, इस पर कोई मेरे समाज के जो लोग हैं वो कहेंगे, ओ यानी ये उधर मलाई चाटने गया है। तो अब ये आपको निर्धारित करना है कि किधर न्याय है और किधर मलाई है। ये आपको सोचना है कि न्याय किधर है, किस तरह की बात करना न्याय है, संविधान कौन सी बात करने के लिए कहता है, एक अधिवक्ता से, एक शिक्षक से समाज को क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो मैं तो अधिवक्ता और शिक्षक का कार्य कर रहा हूं और नाम अपना बदल नहीं सकता। नाम मेरे जन्म से, जब मेरे अंदर ये सारे गुणों का विकास हुआ ही नहीं था, तब से पड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए केवल तो नाम नहीं बदल दूंगा, टाइटल इसलिए तो नहीं हटा दूंगा, क्योंकि हटा देने के बाद भी तो लोग धर्म जातियों में बटे हुए हैं। तो दिमाग बदलिए, सोच बदलिए। आइए आगे चलते हैं। धार्मिक जमाओं में विघ्न करना, कहीं कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, वहां जाके, जैसे चर्च में पूजा हो रही है, कोई जाके मंदिर में पूजा हो रही है, कोई जाके विघ्न कर रहा है, मस्जिद में नमाज हो रही है, कोई जाके हुड़दंग मचा रहा है। बताइए, आज भी है ये कानून, अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन है आज भी। सारा दोष अंग्रेजों पे। कब्रिस्तान आदमी अत्याचार करना, सुनते होंगे कब्रिस्तान में जाकर के डेड बॉडी निकाल दी गई, ये कर दिया गया, किसी लाश का अपमान करना, ये सब अपराध बनाया गया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से सोच समझकर गंदे शब्द कहना, ताकि वो व्यक्ति जिसको सुनाई दे उसकी भावनाएं आहत हो, परेशान हो, सबको अपराध बनाया। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। अब मैं जिस बात के लिए आपको इंतजार करने के लिए कहा हूं, थोड़ा उसको भी बता दूं कि मैं एक शिक्षक हूं, 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, अधिवक्ता भी हूं, लेकिन मेरा मुख्य कार्य शिक्षण कार्य है। इस रूप में मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बताने की कि अंग्रेजों ने ऐसा कदापि नहीं किया कि वो अन्य धर्मों के ग्रंथों को पढ़ने से मना कर दें। आप बताइए, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी के रूप में विषय का गठन किसने किया? पढ़िए, किसी आपके धर्मशास्त्र में कहीं समाज शास्त्र विषय है? आप पढ़िए कहीं सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र कोई विषय है? पढ़िए, रहा है पहले? तो आप अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति बनाई उसी में ये विषय हैं। मनोविज्ञान वहीं से पैदा होता है विषय के तौर पर। फिर उन पर ये आरोप क्यों, वो ये चाहते थे। अब चलिए, मुगलों की बात भी जरा खान सर ने की है, तो मुगलों को भी थोड़ा मैं साफ कर दूं। मुगलों ने सब बर्बाद किया। आपके सारे धर्म ग्रंथ अरबी और फारसी में अनुवाद करके पूरे दुनिया में पहुंच गए थे। ये काम मुगलों ने करवाया है। आप चलिए लखनऊ के चिड़ियाघर में चलिए, बहुत दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां के म्यूजियम में चलिए, नवाब वाजिद अली शाह ने सारे धर्म ग्रंथों का अनुवाद करके खुद वहां रखा है। अगर वो इतनी नफरत सिखाते तो रसखान कैसे होते? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये तीनों उस समय पैदा हुए हैं। इनको दुनिया सुनी है कि जो बात कबीरदास उस समय मंदिरों के बारे में कह गए, मंदिरों की बात मैं कर रहा हूं, वो आज करना मुश्किल है, पत्थर पूजने के बारे में। और मस्जिदों के बारे में भी उसी समय कहे, जबकि उस समय मस्जिद वाले सत्ता में थे। तो यूं ही नहीं आरोप लगा देना चाहिए। हत्याएं होती थी, लूटपाट होते थे, युद्ध होते थे, लेकिन वो सब राजनीतिक कारणों से होते थे। खान सर का तो विषय इतिहास होगा। भाई, हम तो लॉ के टीचर हैं, ठीक है, आईएएस के लिए पढ़ाए हैं, शुरू में आईएएस की तैयारी किए हैं, इस नाते सारे विषय हम लोग जानते हैं। लेकिन विगत 15 वर्षों से तो पढ़ नहीं रहे हैं। फिर भी सिखों और मुगलों के बारे में कहा जाता दोनों दुश्मन थे। अरे भाई, इतिहास तो पढ़िए। अमृतसर के लिए जमीन किसने दी थी? अकबर ने। स्थापना किसने की थी? अकबर ने। पहली नींव किससे रखवाई गई? पहली ईंट किसी मुसलमान से। गुरु नानक का पहला शिष्य मुसलमान था। क्या बात आप कर रहे हैं? महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनापति कौन था? हकीम खानसूर, एक मुसलमान। और अकबर का प्रमुख सेनापति मान सिंह, एक राजपूत हिंदू।
तो आप ये सोचते हैं कि राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। अरे भाई, वो राजाओं की लड़ाई थी। उसमें कौन उचित था कौन अनुचित था उसको केवल देखिए। आप उन समय की लड़ाइयों को हिंदू मुस्लिम में बांट करके बात कर देंगे, ऐसा नहीं है। बाबर भारत में आक्रमण किया, भारत में राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? मुसलमान। बताइए। उसको मारा वो, फिर बहादुर शाह को मारा, उसके बेटे को हुमायूं को कौन हराया? शेर शाह सूरी। तो आप इतिहास को जानते हैं। शिक्षक जब कोई बात बोलता है तो उसको दुनिया आंख मूंद के सही मान लेती है, उसे प्रामाणिक मानती है। बहुत सही तथ्य और तर्क से बात कहनी चाहिए, और कौन से तथ्य सही है कौन से गलत, इसको तर्क पर देखा जाना चाहिए। तर्क मैंने कल के वीडियो में दिया है कि अगर मुगल इतना संस्कृति भ्रष्ट करते ना, तो उसके बाद हमारे किले बचे हुए हैं, हमारे मंदिर बचे हुए हैं। क्या हमको नहीं मिलता? कहीं गुरुकुल के अवशेष नहीं मिलते? हाँ, मैं सवाल कर रहा हूं, हमको कहीं गुरुकुल के अवशेष नहीं मिलते? मैं खोज रहा हूं। हमको कहीं हमारे द्वारा बनाए गए अस्पतालों के अवशेष नहीं मिलते जहां शल्य चिकित्साएं होती रही होंगी लोगों की, वो मुझे नहीं मिलते। मुगलों का शासन रहा, सुल्तानों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। इतने प्राचीन प्राचीन मंदिर पूरे भारत में पड़े हुए हैं, और इतने प्राचीन प्राचीन किला पूरे भारत में पड़ा हुआ है। लेकिन क्या नहीं पड़ा हुआ जिसका जिक्र होता है? हम ये भी करते थे, लेकिन हमको कहीं गुरुकुल नहीं मिलता है। हाँ, हो सकता है कि मंदिरों के प्रांगण में ही शिक्षा दी जाती रही हो, ऐसा संभव है। तो मंदिरों के प्रांगण में अगर शिक्षा दी गई तो फिर यह प्रमाणित हो गया कि जिनको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं। मैं किसी की आलोचना और प्रशंसा के भाव से बात करता ही नहीं। सिर्फ एक मकसद है, तर्क से बात करिए, तथ्य को तर्क के कसौटी पर परखिए, अपने आप इतिहास दिखाई दे जाएगा आपको। आइए लौटते हैं। धारा 504 लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने का ऐसे शासय अपमान। जैसे पब्लिक प्लेस पर कोई किसी को 2 थप्पड़ जड़ दिया, अब वहां पे जाम लग गया। वो पब्लिक प्लेस पे क्यों किया? ताकि वहां भगदड़ मच जाए। तो धारा 504 में आता है अलग से, लोक शांति के लिए अलग से लिखा। अगर वही कहीं बंद कमरे में या एकांत में कर रहा तो अलग धारा लगेगी। इतना माइन्यूट कानून लिखा गया, ये कह के खारिज कर देना कि 150 साल पुराना है। 1000 साल पुराने ग्रंथ को तो हम नहीं छोड़ पाते हैं, न छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए सुधर जाए, बदल जाए, बात ही खत्म। क्योंकि क्या क्या किताबों को बदलेंगे, और अगर किताबें बदल देंगे तो फिर अगर हम गंदे हो जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे, तो जैसी अच्छी गंदी किताबें पहले लिखी गई थी वैसे ही अच्छी गंदी बातें फिर लिख लेंगे। इस नाते किताबों को कम बदला जाए, खुद को बदल लिया जाए, खुद को बदल लिया जाए। चलिए विषय पर लौटते हैं। 505 लोकरिष्टि कारक वक्तव्य। लोकरिष्टि का मतलब समाज को में नफरत फैलाने वाले बयान। देखिए यहां लिखा है कि जो कोई ऐसी बयान देगा जिससे सेना वगैरह में विद्रोह हो जाए वो, और ये बी जो है जिससे कि लोक का कोई भाग डर जाए। आज देखिए कोई ऐसे बयान दिए जाते हैं कि डरा दिया जाता है, एक वर्ग विशेष डरने लगे। इस तरह के बयान यहां दंडनीय है। या ऐसा कोई बयान कि व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय अपराध करने के लिए भड़क पड़े, जैसे भड़काते हैं ना कि फलाने ये देखिए ऐसा किया, मारो मारो, तो पूरा एक वर्ग ही उत्तेजित हो जाता है अपराध करने के लिए। ये भी दंडनीय है, अंग्रेजों ने बनाया है। विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा, वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन, ये सब तो है भाई। आप सुनते होंगे मानव की बलि दे दी जाए, आप ऐसी ही बातें सुनते होंगे कि ये फोटो आ रही है, जो शेयर नहीं करेगा उसका बेटा मर जाएगा, और जो शेयर कर देगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसको भी अंग्रेजों ने अपराध बनाया था, क्योंकि एक तरह से ये धर्म और ईश्वर के नाम पर डरा कर काम कराने वाली बात थी। आज ना आपसे शेयर कराया जाता है क्या फोटो? हमारे बचपन में जब फोटो नहीं थी क्या, क्योंकि मोबाइल नहीं था, तो पोस्ट कार्ड आता था। ऐसा ही पोस्ट कार्ड जो 500 लिखकर नहीं भेजा तो उसका बेटा मर गया और फलाना ने भेज दिया, उसको सोने का घड़ा मिला। लेकिन जरा उसके पहले चलिए, तब जब चिट्ठी भी नहीं रही होगी, कोई आ गया घुमंतू बाबा का भेष बना के, भैया ये गैया हमको दे दो, नहीं फलाना ने मना कर दिया उसका बेटा मर गया, और फला ने दे दिया उसका बेटा
तुरंत ही जो है सोना पा गया, असरफी पा गया। लोग धर्म के नाम पे डर के दे देते थे। इसको अपराध बनाया धारा 508 में। तो अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं है कि आपके देश को सब खराब ही किया। और अब एक बात और जो बहुत जरूरी है जानने की, ये जो भारत का संविधान आज है, भारत का संविधान लगभग 2/3 वही है जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसके जरिए भारत सरकार चल रही थी संविधान बनने से पहले। उसमें से पूरे 200 अनुच्छेद लिए गए हैं और शेष जो भारत के संविधान में हिस्सा है वो भी ब्रिटेन के तमाम पॉलिसीज के आधार पर है। तो खान सर की मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो मेरे भाई समान हैं, लेकिन उनके जरिए जो बात कही गई है उससे समाज में कहीं कोई गलत बात न चली जाए, इस नाते मैं ये बात कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। अन्यथा वह एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने रामचरितमानस के जिस दृष्टांत को लेकर के उससे सीखने की प्रेरणा दी है, उसी क्लिप में वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि आप आस्था रखते हैं नहीं रखते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन उसे सीख लीजिए। ये तो मैं बार बार कहता हूं कि सीता मैया को हरने के लिए रावण साधु वेश में आया। और साधु वेश में क्यों आया? क्योंकि साधु पर कोई शंका नहीं करता। तो रामचरितमानस की या रामायण की इस कहानी को इतने भर को देख लीजिए, ये सही शिक्षा दे रही है। तो इसको स्वीकार कर लीजिए कि भाई अगर कोई ऐसे वेश में आएगा जिस पर हमारी आस्था होगी तो फिर वो ठगने आएगा। पंकज त्रिपाठी से तब डरना जब पंकज त्रिपाठी पीछे से हटा के आएगा तुम्हारे सामने। वो जो है तुम्हारे सामने आया है। तुम्हें जितनी कापियां मेरी जांचनी हो जांचो। जब से पैदा हुआ हूं से जहां तक जीवन जिया हूं, वहां जहां जहां रहा हूं सब जगह का पता दे रहा हूं, चले जाइए। जितने विद्यार्थी मुझसे पढ़े, हजारों विद्यार्थी, सबका नाम पता दे देता हूं, जाइए। और नहीं तो भविष्य में मेरे आचरण साबित कर देंगे कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरी सोच क्या है। आइए वापस लौटते हैं। लेकिन एक बात और कि मैं आपके लिए बोलूं तो आप मुझसे सवाल करें, जरा मैं भी तो सवाल कर दूं कि आप खुद के लिए कितना बोले हैं, आप न्याय के लिए कितना बोले हैं। फिर मैं ही हमेशा न्याय के लिए बोलता रहूंगा, इसकी गारंटी मुझसे क्यों मांगे रहे हैं? यह गलत भार है, यह भार नहीं डालना चाहिए। इसी वजह से लोग समाज सुधार की बात करने से भागते हैं। ठीक है, चलिए विषय पर लौटते हैं। यह है अनाम संसूचना द्वारा डराना। यह है धारा 508, व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करना कि वह दैवी कृपा का अप्रसाद का भाजन बनेगा, यानी उस पर देवता रुष्ट हो जाएंगे और कुछ उसका बर्बाद कर देंगे, जो मैं बताया। अनाम संसूचना, ये मुझे बचपन की घटना एक याद आ रही है। धारा 507 में इसको अपराध बनाया गया है कि मेरे गांव में, भाई देखिए पहले गांव में क्या था, मैं अगर अपने बचपन की बात करूंगा तो सन 83 से बात मैं कर पाऊंगा। सन 83 में मैं कक्षा 3 में था। उस समय गांव के मजदूर बस्ती से, आप समझ सकते हैं जाति वर्ग के हिसाब से, कुछ लोग एक चिट्ठी लेकर दौड़े दौड़े आए मेरे पिताजी के पास। देखो भैया क्या लिखा है इसमें। पिताजी पढ़ रहे हैं। उसमें क्या लिखा था कि तुम लोग फला रात को एकदम सावधान रहना, हम 20 लोग आएंगे, डकैती डालेंगे, जो मिलेगा मार डालेंगे। तो मेरे पिताजी ने हंसते हुए कहा कि ये फर्जी चिट्ठी है। पहले तो डकैत चिट्ठी देकर नहीं आते, दूसरे जिनके घरों में किवाड़ और दरवाजे तो हैं नहीं, उनके घर में वो डकैती डालने में क्या लेने आएंगे। इस नाते आप निश्चिंत रहिए और हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो ये अनाम संसूचना से लोगों में दहशत फैलाई जाती थी। आज भी इस तरह की बातें आती हैं। खैर, इसको भी अंग्रेजों ने परखा और 1860 में अपराध बनाया है। ये देवता के नाम पर डराना। आगे चलिए। शराब पीकर लोग आ जाते हैं, बारात वगैरह में हुड़दंग मचाते हैं, कहीं पूजा पंडाल में, कहीं कोई, उसको भी धारा 510 में दंडनीय बनाया गया, 24 घंटे जेल में डाला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे समाज की छोटी छोटी बुराइयों को लिखा, उसके लिए दंड का प्रावधान किया, और वो बुराइयां, उनमें से कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो अंग्रेजों तक पहुंच पाती। वो इतनी ऊंचाई पर बैठे थे। ये सारी बुराइयां जिनको इन्होंने अपराध बनाया, वो हम ही को एक दूसरे को परेशान कर रही थी। और लॉर्ड मैकाले ने
समता मूलक कानून लिखा, बलात्कार संघ का जब कानून लिखा, लॉर्ड मैकाले को गाली क्यों दी जाती है? मुझसे पूछिए। इसलिए कि लॉर्ड मैकाले ने लिख दिया कि किसी भी स्त्री के साथ कोई भी पुरुष अगर जबरदस्ती करेगा तो बलात्कारी माना जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। हमारे पुराने कानूनों में ऐसे सजाएं नहीं थी। फला जाति का है तो कर सकता है, फला वर्ण का है तो उठा सकता है, फला है तो ये कर लेगा, फला है तो इसको इतने सदंड मिलेगा, फला है तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, यही लिखा था ना। तो उनको भेदभाव के लिए खीला ठोकना नहीं था, ठुका हुआ था ऑलरेडी। और आखिरी बात कि अगर हम लोग ये जान गए हैं कि हमारे ग्रंथों में इतना ज्ञान विज्ञान है कि नासा उसी पर काम कर रहा है, तो हम लोग खुद काहे नहीं काम कर ले रहे हैं भाई? खुद तो कहीं नहीं उस पर काम करते दिख रहे हैं। दरअसल ये सब अफवाहें हैं। हम जब ये जान गए हैं कि अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में खीला ठोका है, तो आज कौन गौतम बुद्ध के बारे में हिंदुओं को पढ़ने से मना कर रहा है? कितने लोगों के घरों में जो हिंदू हैं कुरान है? कितने ब्राह्मणों की बात छोड़िए, क्षत्रियों की बात छोड़िए, चुनौती देकर कहता हूं कितने ओबीसी के घरों में बाबा साहब की फोटो है? ओबीसी की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, अब एक माहौल बना है। और मैं यहां एक शब्द कहीं शूद्र बोल देता हूं, कहीं SC ST तमाम लोग आ जाते हैं, आप दोनों को तोड़ रहे हैं। अरे हम क्या तोड़ेंगे? टूटे नहीं हो क्या? कोई कुर्मी है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई चमार है, कोई सुनार है, कोई जुलाहा है, कोई पंडित है, कोई ठाकुर है। हम तोड़ रहे हैं? सदियों से टूटे हुए हो। किसके घर में कौन से ग्रंथ हैं, कौन किताब किसके घर में है, यह बहुत जरूरी है। अंग्रेजों ने ताला बंद कर दिया इस नाते हम नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो रखा हूं, आइए दिखाता हूं आपको। पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, ये किताबें मैं ज्ञान के लिए पढ़ता हूं। और भी देख लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, सारी किताब हमारी इस रैक में एक साथ पड़ी हैं। ये आपस में टकराती नहीं है, सब एक साथ पड़ी रहती हैं। और न मैं सबको पढ़ के एक दूसरे के खिलाफ सोचने लगता हूं। अध्ययन तर्क से करिए। और अन्य तमाम और भी किताबें हमारे दूसरे अध्ययन कक्ष में हैं। कभी भी धर्म ग्रंथों को पढ़ते समय आंख बंद करके उससे कुछ मांगो मत। ऐसे करके मांगो मत कि हमको ये दे देना। वो कुरान पढ़ लिए 4 सूरा, अब मांग रहे हैं हमको ये दे दो। क्यों? वो उसको भी अपने जैसा लालची समझ रहे हो क्या? दुनिया के कल्याण की कामना करो, और मांगना है तो सिर्फ ये मांगो कि मैं दुनिया के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, अपने परिवार के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, और अगर कभी मेरे पर दुख पड़े तो मेरे अंदर सहने की क्षमता दे देना। अगर आप आस्तिक हैं तो इतना मान लीजिए। नास्तिक तो बहुत मजबूत होते हैं, उनके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो खान सर ने जो कहा है, जो आपको मैंने सुनाया, उसको मैंने स्पष्ट करना अपना धर्म समझा। मैं एक शिक्षक हूं, समाज में सही बात जानी चाहिए। और बहुत ही आदर के साथ एक निवेदन है खान सर से कि मेरी तुलना में इनके कई हजार गुना ज़्यादा विद्यार्थी इस समय हैं। तो आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इस नाते आप बहुत ही गंभीरता से बातें उठाइए, जिससे कि कहीं वो कहते हैं ना, सब्जी आप काट रहे हैं, कढ़ाई में डाल रहे हैं, तो जो खरीदने वाला ले आया वो तो आलू में मिट्टी लगा ला दिया, लेकिन जो बनाने वाला है उसकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि कहीं मिट्टी का कतरा चला न जाए, क्योंकि वो आखिरी काम कर रहा है। वो जो बना देगा अब वही लोगों के थाली में जाएगा, वही मुंह में जाएगा, वही शरीर में जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो आप शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। किसी व्यक्ति से न मोहब्बत करिए न नफरत करिए। उसका जितना आचरण, जो बात
आपको न्याय संगत लगे उतनी बात को, उसके उतने भाव भर को समर्थन करिए। शेष आगे वो क्या करेगा इसकी गारंटी न उसको लेने दीजिए, न खुद अपने ओर से ले लीजिए। उतनी बातों अच्छी किया, उतनी बातों अच्छी कहा, उतने को अच्छा मान लीजिए। राम को मानते हैं तो भगवान राम ने भी तो यही किया था कि रावण मर रहा है तभी कुछ ज्ञान तो ले लो, क्योंकि ज्ञान भी मर जाता वो। और मैंने भी मुगलों के बारे में यही बात कही कि उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया, तो अच्छी बात को मान लो। अंग्रेजों की भी मैंने अच्छी बात बता दी। इसका मतलब ये मत मान लीजिएगा कि अंग्रेजों की मैं आलोचना नहीं करूंगा। तमाम आलोचना के पन्ने मेरे दिमाग में हैं। जितना अच्छा उतना अच्छा, जितना बुरा उतना बुरा। तो इस नाते मैं ये नहीं कहूंगा कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ठीक समझिएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, समाज में बात जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।